अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम यूनिट 6 करने जा रहे हैं जो है केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, और इस चैप्टर में हम बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो देख लेते हैं। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है एटम्स को, कि एटम्स अगर ना हो तो मैटर नहीं बन सकता, यानी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा इज कम्पोज्ड ऑफ न्यूट्रल और आयनाइज्ड एटम्स। जितने भी सॉलिड हैं, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, ये सारे क्या होते हैं? आयोनाइज्ड या न्यूट्रलाइज्ड एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दीज एटम्स आर नॉट जस्ट मूविंग अराउंड इंडिविजुअली बट आर यूजुअली इंटरेक्टिंग विद अदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ये जो एटम्स हैं ये ना सिर्फ अकेले ही मूव कर रहे होते हैं इर्द गिर्द, बल्कि ये दूसरे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ दे इंटरेक्ट। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दे फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स, और उन बॉन्ड्स को हम केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स जो है वो क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। The force that holds atom together to form molecule और compound is called chemical bond। पहले आप इसको कर लें अंडरलाइन। ऐसी फोर्स जो एटम्स को बाइंड करती है, एक साथ जोड़े रखती है, क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एटम्स में बी कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर्ड इनटू मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। दे मे फॉर्म वीक टेम्परेरी बॉन्ड्स विद अदर एटम्स दैट दे कोलाइड विद और कम अप अगेंस्ट। ठीक है, अब एटम्स जो हैं ये वीक और टेम्परेरी, यानी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे बॉन्ड भी बनाते हैं एटम्स के साथ, और बोथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड वीकर बॉन्ड्स दैट क्रिएट टेम्परेरी लिंक्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर को में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी होती हैं, वीक बॉन्ड्स भी होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। ठीक हो गया। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब क्वेश्चन ये है कि एटम्स जो हैं ये केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। द बेसिक आंसर इज दैट एटम्स आर ट्राइंग टू रीच द मोस्ट स्टेबल स्टेट पॉसिबल। आंसर इसका ये है कि एटम्स जो हैं ये स्टेबल स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू फिल देयर आउटर मोस्ट शेल, ये अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने की कोशिश करते हैं नोबल गैसेस की तरह। ठीक है, इफ एटम्स डोंट हैव द नियरेस्ट नोबल गैस अरेंजमेंट, अगर एटम्स के पास करीब 3 नोबल गैस अरेंजमेंट नहीं होती, दे टेंड टू रीच इट बाय गेनिंग, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों से लेके या दूसरों को दे के और शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट शेल जो है वो भी उसी नोबल गैसेस के जैसा हो जाए, फिल हो जाए। ठीक है, और उसके जैसा बन जाए। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको एक वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बाइंड हुए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने बॉन्ड बनाई हुई है आपस में। इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो है इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाई हुई है। ठीक है, वैलेंसी। व्हेन एटम्स अप्रोच वन एंड अदर, जब एटम्स जो है वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, दे टेंड टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज होने के लिए कुछ एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कुछ जो हैं वो गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये टेंडेंसी जो है एटम की लूज करने की, गेन करने की या शेयर करने की अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन दिस इंटरेक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हिस्सा लेते हैं इस इंटरेक्शन में, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ सम एटम्स, कुछ एटम्स की वैलेंसी जो है नीचे टेबल में दी गई है। सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 है, पोटाशियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, कार्बन की 4 है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबकी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और इन सब की वैलेंसी भी यहाँ पे दी गई है। वैलेंसी इज द मेजर ऑफ
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। द एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दैट इज नियरेस्ट टू नोबल गैस। ठीक है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नोबल गैस की जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है जी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में अपनी कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस के करीब ले जाने के लिए, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी नोबल गैसेस की जितनी हो जाए, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं। इट इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल, और इस पूरे प्रोसेस को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इट डिटरमाइंस द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट को, के एटम के ऑर्बिटल्स में उसकी इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट कहाँ पे है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर नोन टू ओबे द ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ठीक है, द ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब्स, अब ऑक्टेट रूल क्या है, डिस्क्राइब्स द एलिमेंट दैट टेंड टू हैव अ स्टेबल एनर्जी लेवल बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब करता है किसी एलिमेंट्स के पास अगर स्टेबल एनर्जी लेवल है, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं, तो वो उस एलिमेंट को डिस्क्राइब करा है। फॉर एग्जाम्पल, द सोडियम एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 11। अगर हम सोडियम एटम को देखें, उसके पास एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 11 है। ठीक है, विद 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो उसके सबसे आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। वाइल क्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और ये जो 281 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके फर्स्ट शेल में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स इट कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, और ये इस तरह से शेयरिंग करेंगे जब, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 7 थे, तो 7 + 1 8, तो दोनों ने जब शेयरिंग की तो दोनों के पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन एटम रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड इट इज इजियर फॉर सोडियम एटम टू लूज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी। और जो सोडियम एटम है उसको क्या उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। देयर फॉर द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल बोथ फॉर्म अ बॉन्ड। ऑक्टेट रूल के मुताबिक दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन वो वाला ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड बन गया, और इसको हम कहते हैं जी कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड को। ठीक हो गया। कल यूनिट 6 है, केमिकल बॉन्ड्स का है चैप्टर। ठीक है, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की ही एक टाइप है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between oppositely charged ions in a chemical compound is called ionic bond। ये बॉन्ड कब बनती है, जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में, दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उसकी वजह से एक बॉन्ड बनती है जो आयनिक बॉन्ड कहलाती है। सच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अनदर एटम। ऐसी बॉन्ड्स तब बनती हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। एक एटम के जब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो परमानेंटली अगर दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाएं तो ये बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, एन आयनिक बॉन्ड यूजुअली अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयंस। ज्यादातर ये मेटल्स और नॉन मेटल आयन में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक मेटल है। ठीक है, तो इसमें ये बनती है, क्लोराइड में बनती है। क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनती है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। लिथियम फ्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड,
आयरन, ब्रोमाइड आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं? आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक हो गया। इन्फो बॉक्स है, ये आप जरूर रीड किया करें। द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे डिफरेंट होती है। अगर सोडियम क्लोराइड बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सोडियम और क्लोरीन दोनों से अलग अलग होंगी। एज क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस, क्लोरीन जो है ये एक पॉइजनस गैस है यानी जहरीली गैस है। दैट हैज बीन यूज्ड एज अ केमिकल वेपन, और इसको केमिकल वेपन के हथियार के तौर पे भी यूज किया जाता है। एंड सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है यानी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। दैट इज माइल्डली एक्सप्लोजिव विद वाटर, कि जिसको अगर हम पानी के साथ ऐड करें तो ये एक्सप्लोजिव है यानी एक्सप्लोड हो जाती है। उसके बाद है व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइंड, जब सोडियम और क्लोरीन को हम कंबाइन करेंगे, सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक कैटाइन बन जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन ऊपर क्यों आया? क्योंकि इसने एक लूज कर दिया एटम। द क्लोरीन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइंस, क्लोरीन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एनाइन बनाने के लिए। ठीक है, और उसने एक एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आयंस आर देन अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आयंस फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इन 1:1 टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। उसके बाद है एलिमेंट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल की में लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग में। वाइल एलिमेंट्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, और जो राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। ये इन्फो बॉक्स भी देख लें। The duplet rule states that an element attains stability of its atoms has 2 electrons in its valence shell. Duplet rule क्या है? जब कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी अपनाता है अपने एटम की और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। आयनिक कंपाउंड्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, inability to conduct electricity in solid form when the ions are held rigidly in fixed positions with the structure. Ionic compounds are crystalline solids, ये crystalline solids होते हैं यानी आयन से मिलकर बनते हैं। Ionic solids are insulators. However, ionic compounds are often capable of conducting electricity in molten or solution form when the ions are free to move. आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास आउट हो सकती है, चाहे ये मेल्ट फॉर्म में हो या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुजर सकती है, यानी ये गुड इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट यानी नमक। ठीक है, तो इसको हम आसानी से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक हो गया। कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था और आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है? ऐसी केमिकल बॉन्ड है जो कैसे बनती है? जब 2 एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में, तो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। द बॉन्डिंग arises from the electrostatic attraction of the nuclei for the same electrons. A covalent bond occurs by the mutual sharing of one or more pairs of electrons between 2 atoms. कोवलेंट बॉन्ड तब बनती है जब एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो जाते हैं। ठीक है, वो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज्यादा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में वो शेयर करते हैं तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनती है।
These electrons are simultaneously attracted by two atomic nuclei. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दो एटॉमिक न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होते हैं. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो जाते हैं आपस में, समटाइम्स इक्वली एंड समटाइम्स अनइक्वली. कुछ दफा ऐसा होता है कि इक्वली शेयर होते हैं और कुछ बार ऐसा होता है कि अनइक्वल शेयरिंग होती है बिटवीन नेबरिंग एटम्स के साथ. A covalent bond is most commonly formed between two non-metals. ये ज्यादातर नॉन मेटल्स के दरमियान बनती है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू हाइड्रोजन एटम्स हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर वैलेंस शेल. अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों के शेल में, वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो बोथ टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच न्यूक्लियाई फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और वहां पे जो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है. इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूं कि मुकम्मल तौर पे जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे को नहीं जाएगा बल्कि शेयरिंग होगी, ठीक है, यानी दोनों आपस में बांट लेंगे. वो उसको देगा और वो उसको देगा और अपने पास भी रखेगा, यानी ये देखें दोनों के पास दो दो हो गए, ठीक है. तो द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, वो आपस में शेयरिंग करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी एटम्स के दरमियान टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी. विद ईच एटम शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सम एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर अमोनिया. कोवलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं. अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ठीक है. कोवलेंट कंपाउंड्स है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन इन आयनिक कंपाउंड्स. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये कमजोर होती हैं आयनिक कंपाउंड की निस्बत, ठीक है. कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है. कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. पानी में ये सोलुबल नहीं होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते, बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनको मिक्स किया जा सकता है. कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली है वो पास आउट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये, ठीक है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड. मतलब कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर किए गए हैं, ठीक है. जिस हिसाब से शेयर किए गए होंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हुए होंगे, कोवलेंट बॉन्ड को उतनी कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, ठीक है. सबसे पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इनके नेम से शो हो रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिन्होंने एक पेयर शेयर किया, डबल कोवलेंट बॉन्ड वहां बनेगी जिन्होंने दो पेयर शेयर किए होंगे, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वहां बनेगी जिन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स शेयर किए होंगे, ठीक है. तो इसको रीड करते हैं. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है. ये तब बनता है जब सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के दरमियान शेयर हुआ होगा, ठीक है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कमिंग टुगेदर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब इसमें उन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल दी है कि ये दोनों जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है. टू हाइड्रोजन एटम्स विल ऑल्सो कम टूगेदर टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरह जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो शेयरिंग करेंगे तो वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है. एज विल टू क्लोरीन एटम्स. क्लोरीन एटम अगर दो होंगे वो भी एक दूसरे के करीब आएंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. इन दीज एग्जाम्पल्स ईच इंडिविजुअल एटम हैज जस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर विद अदर एटम. अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर, अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी H और C क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इन दोनों ने एक एक, ये वाला जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, एक एक शेयर किया, ठीक है. एक पेयर शेयर कर लिया इन्होंने और इनके दरमियान ये एक बॉन्ड बन गया. बॉन्ड को आप लोग इस लाइन, एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. सिंगल बॉन्ड को इस लाइन से और डबल को ऐसे डबल लाइंस लगाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, और ट्रिपल को ऐसे तीन लाइंस के जरिए हम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद जी
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन है, उसके बाद हेलोजन्स हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अमोनिया है, ठीक है। इन सब के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है। एक जैसे एटम्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स में भी, ठीक है। A simple example of double covalent bond is formation of carbon dioxide. Double covalent bond की सिंपल सी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। एंड रिक्वायर्स 2 मोर फॉर स्टेबिलिटी, और उसको 2 मजीद चाहिए होते हैं। वाइल कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर्स 4 मोर। कार्बन के पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ही उसको मजीद चाहिए होते हैं। तो therefore 2 oxygen atoms share 2 pairs of electrons each with carbon to form carbon dioxide। तो 2 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स के, यानी 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4, ठीक है। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जब वो शेयर करेंगे आपस में, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, thus forming 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। और वहां पे 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगी। और ये यहाँ पे आपको ये डबल लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं उनको इस तरह से हम 2 लाइंस लगा के 2 बॉन्ड्स लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑक्सीजन एंड इथीन, ठीक है। इथीन ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है इन्होंने, और बॉन्ड भी बनाई हुई है इनके दरमियान। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होते हैं, इसी वजह से इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज नाइट्रोजन गैस। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल इसकी नाइट्रोजन गैस है। इन विच ईच नाइट्रोजन एटम कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एक नाइट्रोजन एटम जो है उसके वैलेंस शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, यानी अपना जो है स्टेबल हो सके। Therefore, the mutual sharing of 3 electron pairs forms a triple covalent bond between 2 atoms of nitrogen। तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे वहां पे, और वहां पे फिर क्या बनेगी? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 3 जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक हो गया। A triple covalent bond can also be seen in इथाइन। इथाइन में भी ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रिंट में थोड़ा लग रहा है, पता नहीं मेरी बुक में है या आप लोगों की भी है। यहाँ पे तीन लाइनों वाली बॉन्ड आएगी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगी यहाँ पे। तो नाइट्रोजन और इथाइन इनकी एग्जांपल्स में हमने देख लिया, ठीक हो गया। गल्फ फॉर्मूला, ठीक है, 6.5 है लास्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये है केमिकल फॉर्मूला, इसको आज हम स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। तो बिना वक्त जाया किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि किसी भी एक मोलिक्यूल की कंपोजिशन को शो करता है, ठीक है। इट कंटेन्स द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर क्या होता है कि एटम्स की टाइप्स और उसके नंबर्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज रिटन एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। जो कोई भी जो एलिमेंट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम उसके सिंबल के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे लिखेंगे, ठीक है, उसके सिंबल के। द केमिकल फॉर्मूला फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिटन एज O2, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है हमारे पास, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो O2 हम लिखेंगे इसको, इसके सिंबल के बॉटम राइट कॉर्नर में इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये बात आपको समझाना चाह रही हूँ। इट शोज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर कोवलेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को देखें, सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन।
तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। देयर एटॉमिक नंबर्स आर रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। इफ नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोस एलिमेंट इज 1। अगर किसी के साथ कुछ भी ना लिखा हुआ हो, किसी सिंबल के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब होता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके पास 1 नंबर ऑफ एटम है। ठीक हो गया। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, H2O। O के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि O का ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल एटम है वो कितना है, 1 है। ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर रिटन डिफरेंटली। आयनिक कंपाउंड्स का जो केमिकल फॉर्मूला उसको हम थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं। एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैटाइंस और एनाइंस से मिलकर बनते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज आइंस एंड देयर वैलेंसी नंबर्स। उनको उनके आइंस से, उनके वैलेंसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, वेयर Na इज कैटाइन, सोडियम कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो एक एनाइन है। टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स फॉलो दिस स्टेप्स। केमिकल फॉर्मूला जब हम आयनिक कंपाउंड्स का लिखते हैं तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1 है द सिंबल ऑफ कैटाइन इज रिटन ऑन द लेफ्ट। कैटाइन का जो सिंबल है उसको लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे Na है। ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट पे हम लिखेंगे सिंबल ऑफ एनाइन। ठीक है, जैसे राइट एनाइन का राइट साइड पे। ठीक है, जैसे क्लोरीन यहाँ पे लिखा हुआ। स्टेप 2 है वैलेंसी नंबर्स ऑफ बोथ आयंस आर रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। उनका वैलेंसी नंबर जो है वो हम टॉप पे लिखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे। ठीक हो गया। वैलेंसी नंबर्स ऑफ बोथ आयंस आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर एंड देयर साइंस आर ओमिटेड। वैलेंसी नंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उनके साइंस जो हैं वो ओमिट हो जाएंगे। समटाइम्स ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन केमिकल फॉर्मूला। कभी कभी केमिकल फॉर्मूला में ब्रैकेट्स भी यूज की जाती हैं। इट शोज ऑल द एटम्स इन ब्रैकेट आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इमीडिएटली आफ्टर द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली साइड पे जो नंबर लिखा होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाली साइड पे जितने भी नंबर होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये है। दिस शोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मेड अप ऑफ 1 कैल्शियम। इसके पास 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक हो गया। प्योर कंपाउंड्स ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। प्योर कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रपोर्शन जो है वो भी सेम होती है। ये कोई बात मैटर नहीं करती कि वो कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। बहुत इजी था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।